बद्दुआ निकल रही होगी आत्मा से कि 7 जन्मों तक ऐसी बेटी हमारे कुल क्या हमारे आसपास एरिया में न पैदा हो, जिसने बिहार की लड़कियों को एक नया रास्ता खोल दिया है कि गलतियां करो, तुम्हारा सपोर्ट देखो कितना दुनिया वाले करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन अग्निहोत्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि कोविड आ गया है फिर से। और भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, कुछ भी हम लोगों को पिछली बार की तरह ना भोगना पड़े। तो सभी लोग सुरक्षा के सभी जो साधन बताए गए थे पहले अपनाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, और अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं तो वापस आकर भाप ले लें एक बार, और हल्दी वाला रात में दूध पी लें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और दिल को झकझोर देने वाला है। सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे और एक बार ज़रूर सोचेंगे, और दिल से ऐसे लोगों के लिए, ऐसी औलादों के लिए बद्दुआ के सिवा कुछ नहीं निकलती है। दोस्तों, कुछ औलादें ऐसी होती हैं, पता नहीं हमारा दुर्भाग्य होता है, माँ बाप का दुर्भाग्य होता है, क्या होता है, किस जन्म की वो सज़ा मिलती है माँ बाप को। कोख तो गंदी होती ही है, कोख तो बदनाम होती ही है, और साथ ही साथ गांव, समाज, देश का नाम, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो होती हैं देश से बाहर भी जाती हैं और हमारे देश का नाम भी गंदा होता है। दूसरी तरफ जो बच्चे या जो इंसान इस तरह के काम करता है, उसके ऊपर बस 2-4 दिनों की बात होती, बाद में बात आई गई हो जाती है। कितनी आसानी से भूल जाते हैं ये सब जो कुकर्म करते हैं, और समाज में अपने माँ बाप का सिर नीचा करते हैं और खुद इतना खुश होते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आरती छोटू लव। अब क्यों लगाया है आरती छोटू लव? छोटू का तो नामो निशान मिटा दिया गया है, लेकिन अब उसका नाम क्यों ऐसा है, इसलिए मैं कह रही हूँ उसका नाम क्यों लिखा है। क्योंकि 6 महीने के अंदर ही अंदर, 6 महीने के अंदर ही अंदर जिस शख्स को दिलों से निकाल दिया गया है, जिसका चर्चा भी नहीं होता है कहीं पर, मुझे लगता है घर में भी उस बात का चर्चा अब नहीं होता होगा। तो ये पैसे कमाने के लिए छोटू की मौत को क्यों भुनाया जा रहा है, क्यों उसके नाम को कैश कराया जा रहा है? दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि अभी कुछ दिनों पहले इन लोगों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आर्थिक समस्या बहुत बड़ी थी। चलिए मान लेते हैं हम लोग भी कि आर्थिक समस्या जहां ऐसी सिचुएशन होती है बहुत बड़ी हो जाती है। आरती कुछ दिन पहले अभी बीमार थी, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बीमार थी कि कुछ पूछिए मत, उठ बैठ नहीं पा रही थी। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर, और मैं जो इनके गांव वालों के जो इंटरव्यू देखती हूँ, सुनती हूँ उन लोगों की बातें, उसमें कुछ और ही कहानी निकल कर आ रही थी। आप सभी लोग जानते हैं क्या बातें उड़ी थी इनकी बीमारी के लिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ यहाँ पर कहूँगी नहीं अपने चैनल के माध्यम से कि ये सच था। ज़रूरी नहीं है ये सच हुआ होगा, लेकिन कैसे इस तरह के लोग जो होते हैं 420 मक्कार और धोखेबाज, बेशरम और कुकर्मी लोग, किस तरह सोशल मीडिया पर लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और फिर उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। इतना बेवकूफ़ समझ लेते हैं कि जो हम कहेंगे सच मानकर लोग हमारी बात पर भरोसा करेंगे और कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेंगे। खूब आरती और मन्नू लोगों ने बेवकूफ़ बनाया सोशल मीडिया पर, नंबर दिया अपना, 1-1.5 लाख रुपया खूब ऐंठ लिया, कस के गए हैं हनीमून पर। जी हाँ, ये मैं कहूँगी एक तरह से उनका हनीमून है। बड़े शर्म की बात है। आरती और मन्नू, आप लोगों से मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत का? जबकि आप लोगों ने कहा था सर्दी लगी है, पेट दर्द है, फिर भी सर्दी में ही घूम रहे हो दोनों लोग। आरती के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तुम लोगों ने तोड़ दिया है और कितना पब्लिक को उल्लू बनाया है। आरती से मैं कहती हूँ कि थोड़ी तो शर्म कर लेती तुम।
अभी बाप जेल में बंद है, भाभी बंद है, बहनोई बंद है, भाई बंद है, अड़ोस पड़ोस का जो भी होगा, तुम्हारे दो बाहर के इंसान जो है वो बंद है। थोड़ी तो शर्म आई होती तुम्हारी आंखों में। कितना ज़्यादा खुश हो, कितना ज़्यादा तुम खुश हो। खुश होने का अधिकार सबको है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे सब कुछ भूल गई तुम? कैसे इतनी जल्दी भुला दिया माँ बाप को, भाई को? इतनी ज़्यादा कहा जाता है कि लड़की दो कुलों को बांध कर चलती है, लेकिन इसने दो कुलों को बर्बाद कर दिया। और ऐसा वैसा नहीं बर्बाद किया दोस्तों, ऐसा बर्बाद किया है, मुझे लगता है कि कभी ये घटना भुलाई नहीं जा सकने वाली है। और इनकी देखा देखी वहाँ पर लड़कियों और लड़कों के दिमाग बहुत खराब हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो काम करते हैं और आ जाते हैं यूट्यूब पर, कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। संस्कृति बिहार वाली जो थी, उन्होंने ही इनका चैनल इनको बना के दिया था। कहीं ना कहीं उन्होंने इनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों की हेल्प बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिले। ऐसे लोगों के साथ गांव वालों को चाहिए कि सामाजिक बहिष्कार करें इन लोगों का। किस तरह नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। बिहार का तो इन लोगों ने नाम डुबो दिया है। बैक टू बैक वहां से कुछ ना कुछ घटनाएं वापस आ रही हैं। अभी एक घटना आई है सामने कि उसके बारे में मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगी, तो बने रहना आप लोग चैनल पर। जिसने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह की वीडियो और कुछ खरी और सच्ची बात सुनने के लिए। तो अभी मैडम जी गई हैं घूमने, अपने व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाकर, पैसे लेकर, बीमारी का बहाना बनाकर, गरीबी का रोना रोकर, परेशानी का रोना रोकर, हर तरह का रोना रोकर 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठे किए और बंदी घूम रही है। कौन कहेगा इसके साथ इतनी बुरी दुर्घटना हुई है? इसका प्रेमी चला गया दुनिया से, किसी का बेटा चला गया, किसी का पूरा घर, दो कुल बर्बाद हो गए। कहते हैं जब हमारे बुरे दिन आने वाले होते हैं तो हमारे ही घर में कुछ ऐसी संतानें जन्म ले लेती हैं कि हम इतना ज़्यादा जलील होते हैं। समाज में हर तरह से बर्बादी हमारी होती है, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सब कुछ हमारी बर्बादी होती है हर तरह से। और ऐसी बर्बादी होती है छोटी मोटी नहीं। दोस्तों कहते हैं कि हमारे जब कुछ पूर्व जन्म के कर्म खराब होते हैं, उनका लेखा जोखा पिछले जन्म में नहीं हो पाता है, तो अगले जन्म में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, हमारे घर में ही हमारी ही कुछ संतान ऐसी उत्पन्न होती है कि कुल के विनाश का वो कारण बनती है और हमें कहीं का नहीं छोड़ती है। लेकिन हम चूँकि वो औलाद है इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए ना कैसी औलादें होती हैं कि पूरे कुल का नाश कर देती हैं। अपने कुल का तो नाश करती हैं, साथ ही साथ दूसरे कुल को भी ले डूबती हैं और बुरी तरह से सामाजिक और आर्थिक सभी जितने भी पतन के कारण हो सकते हैं, सबका कारण ये संतानें बनती हैं। तो दोस्तों मैं पूछती हूँ ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को? मैं देखती हूँ ऐसे लोगों का इतना ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं कि पूछिए मत। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से ये लोग मेडल जीत कर आए हैं। ना तो इनके अंदर कोई टैलेंट है, ना बात करने का ढंग है कुछ। पता नहीं लोग क्या देखकर पसंद करते हैं, ताज्जुब होता है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों के घरों में भी आरती जैसी बेटी पैदा हो, तब इन लोगों को पता चलेगा कि किस तरह, जिसके सामने इस तरह की औलादें होती हैं और घर बर्बाद करती हैं, तो किस तरह महसूस होता होगा उनके माँ बाप को। मैडम गई हैं घूमने, वहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ गई है। ये लगता है कि भगवान इसने कितना बड़ा काम किया होगा। अगर मैं कहती हूँ यहीं पर किसी ने अच्छा काम किया होता तो इतना ज़्यादा ये भीड़ नहीं इकट्ठी होती। जो भी हुआ वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया। आप लोगों ने भी देखा होगा
कि पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी हस्ती आ गई है, बहुत महान काम किया है इस लड़की ने। मैं कहती हूँ वहां ये जो पैसे देकर भीड़ जुटाई गई थी ना, जो यूट्यूबर सक्सेस हो जाते हैं वो इस तरह के जब काम करते हैं तो वो पैसे देकर ही इस तरह की भीड़ जुटाते हैं। किसके पास इतना टाइम है? भीड़ वहां इतनी जुटी, ऐसे लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी हस्ती आई, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया है। और आरती मैडम के चेहरे की खुशी तो देखते ही बन रही है। क्या गजब की चमक है आंखों में, हद है बेशर्मी की। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम्हें आरती। तुम जैसी औलादें जिस घर में पैदा होती है ना, पूरे कुल का नाश कर देती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए, जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं। माना हादसा हो गया था तो चुपचाप अपना इज्जत सहित अपने घर में जो काम कर रही हो अपना काम करती। सोशल मीडिया पर कैसे तुमको जवाब देना है, किस चीज का जवाब देना है, किसका नहीं देना है, हर चीज का तुम्हें जवाब देना है। शादी के बाद किसी ने तुमसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत शर्म की बात है, तुमने खटाक से उसका उत्तर दिया, जरा भी नहीं हिचकिचाई तुम। ऐसे होती हैं हमारे यहाँ की लड़कियां। बहुत माँ बाप उनकी आत्मा रो रही होगी और बद्दुआ निकल रही होगी आत्मा से कि 7 जन्मों तक ऐसी बेटी हमारे कुल क्या हमारे आसपास एरिया में न पैदा हो, जिसने बिहार की लड़कियों को एक नया रास्ता खोल दिया है कि गलतियां करो, तुम्हारा सपोर्ट देखो कितना दुनिया वाले करते हैं। तुमने तो वो काम किया है कि गिनीज बुक में तुम्हारा नाम लिखने वाला है। 2 कुलों को बर्बाद करने वाली जो लड़की है, उसके नक्शे कदम पर कैसे लड़के लड़कियां बर्बाद हो रहे हैं, हद है तुमसे। तो चलिए दोस्तों, इन लोगों से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि कितना भी चिल्लाया जाए, कितना बोला जाए, ये लोग गंदगी। और हाँ, एक बात बड़ी तारीफ की, बहुत बेशर्मी से ये लोग ये कहते हैं कि जलने वाले तो जला करेंगे, बुरे कमेंट करने वाले तो बुरे कमेंट करेंगे ही। तो दोस्तों, इन लोगों से ऐसी ही उम्मीद है कि ये लोग बेशर्मी करते ही रहेंगे। बड़ा वहां डांस हो रहा, खूब पार्टी इंजॉय हो रहा, जरा सी भी शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ कैसे ये सब ये लोग कर रहे हैं, जरा सा भी इनका कलेजा नहीं कांपता। जरा सी भी आरती को अपने भाई बाप भाभी, वो छोटी सी मासूम बच्ची, जरा सी उसकी याद नहीं आई, कलेजा नहीं कांपा तुम्हारा आरती। चलिए दोस्तों, जब हम बहुत आहत होते हैं अंदर से तो कुछ कड़वा भी निकलता है, कुछ गलत बोला हो उसके लिए क्षमा करना। और बहुत जल्द मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो गलती हुई हो तो क्षमा करेंगे आप लोग मुझे। और मेरा तो कहना यही है, ऐसे लोगों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।